जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी बैंक लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि एलबीओ ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 545 पोस्ट पर निकाली गई है और आप लोग इसका फॉर्म 20 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2026 तक भर पाएंगे। एग्जाम डेट आपकी अगस्त सितंबर 2026 रखी गई है। फिर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है और गाइज अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको सैलरी किस तरह से मिलेगी। सैलरी का स्केल पे आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये जो मैंने वैकेंसी बताई मैंने आपको अभी अपनी वेबसाइट से स्टेट की बताई। अब आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये भी देख सकते हैं कि वो जो वैकेंसी आपकी स्टेट के अंदर वो किस कैटेगरी में कितनी है। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जब मैंने बात की थी तो आप इसमें देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। साथ ही कहा कि दी डिग्री मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी इज ए ग्रेजुएट ऑन द डे ही सी रजिस्टर एंड इंडिकेट दी परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भरे उस दिन आपके पास यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, गाइज आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर क्लरिकल ऑफिसर cadre में किसी भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बेसिकली आपको मेंशन कर दिया है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें देख लेनी है। एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2026 तक काउंट की जाएगी। तो आपने सभी जरूरी जानकारी जान ली है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल साइट आ जाएगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। तो सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मिडिल नेम डालेंगे, मिडिल नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो भी लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे और लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें फर्स्ट नेम की जो डिटेल्स है वो देना कंपलसरी है। बाकी अगर आपका सिंगल नेम है यानी कि फर्स्ट नेम ही है और बाकी नाम नहीं है तो आप बाकी को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे और जो भी आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का वो फिल कर देंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप दे देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो टाइप कर देंगे और उसके बाद @ के बाद जो भी आपका डोमेन है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी है gmail.com पर, तो मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट कर लूँगा। अब आपको कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी डाल देनी है, यानी कि कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का पेज देखेंगे। आपको यहाँ पर अपना नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। इसके लिए जो भी सिक्योरिटी कोड आपके सामने आ रहा है पहले तो आपको वो डालना है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको OTP रिसीव हो तो वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ और वेरीफाई कर देता हूँ। देख लीजिए OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सेम वे में अगेन जो सिक्योरिटी कोड नीचे आपको शो हो रहा है वो आपको डालना है और उसके बाद में सेंड OTP करना है ईमेल के लिए। आपको इसी प्रकार से आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। तो जहाँ पर भी आपने आपकी ईमेल को ओपन करके रखा है वो आप चेक कीजिए और जैसे ही आपको OTP रिसीव हो वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। मुझे ईमेल वाला OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर उसको आपके सामने रियल टाइम में डाल रहा हूँ और मैंने इसको वेरीफाई किया। देख लीजिए भी वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है लॉगिन वाली वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर शो होगी, साथ ही ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। अभी आप इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसमें फोटो की जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर देख लेनी कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। इनवैलिड एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, वैलिड एग्जाम्पल किस तरह का एक्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं और टिप्स भी यहाँ पर आपको कुछ दिए गए। तो आप अंडरस्टूड एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है। आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। जैसे आपका फ़ोटो आ जाए आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अब आपको एक लाइव
फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि आप आपके मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो क्लिक हियर टू स्कैन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड गाइज अगर आपको मोबाइल से करना है तब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है QR कोड के, और फिर इसको स्कैन कर लेना है। बट अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते हो तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करके कैप्चर के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से सेव कर दीजिए। जैसे आपका फोटो कैप्चर हो जाए यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे आपको जो आपका सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप ब्राउज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर फॉर्म की बेसिक डिटेल आ चुकी है। तो इसमें पूछा है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर आप करना चाहते हैं वही स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें यहाँ पर यूपी मुझे कहीं शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यूपी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है। तो इसमें आपको अन्य स्टेट में कौन से में अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर गाइज बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल ये भी हो कि क्या मैं इन स्टेट में अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आप नोटिफिकेशन के ऊपर आएंगे तो आपको ये बोला है कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए और वो आना कंपलसरी है। अभी ये वो सब आपकी स्टेट है, इसमें देख सकते हैं इंग्लिश है, तमिल है, तो हिंदी कहीं का भी इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं है। अगर मान लीजिए आप हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट है और आप चाहते हैं कि मैं किसी अन्य स्टेट में अप्लाई करूँ, तो ये जितनी भी स्टेट है इनमें किसी में भी उनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी को नहीं रखा है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए आप गुजराती आपको आती है और आप गुजरात में अप्लाई करना चाहते तो फिर आप वो कर सकते हैं। तो जिसमें भी आपको करना है, मैंने आपको कंडीशन बता दी, वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर इसकी लोकल लैंग्वेज जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले और ये आपको आनी चाहिए। अब इसी लोकल लैंग्वेज के संबंध में पूछा कि आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट, यानी कि जिस स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आती है। अगर हाँ तो यस, नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर ऐसे ही पूछा कि क्या आपके पास 10वीं या 12वीं के अंदर कोई एविडेंस है, जैसे कि वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है इस लोकल लैंग्वेज को अपनी 10वीं या 12वीं के अंदर या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन में। अगर हाँ तो यस, और अगर आप नो करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये कंडीशन रखी गई है, मैंने आपको कई बार मेंशन कर दिया है। अब आपसे आपकी कास्ट कैटेगरी पूछे, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद पूछे कि क्या आप विकलांग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है यस करके फिर आपको इन सभी सवालों के आंसर करने होंगे, बट अगर आप नहीं है तो आप इनके नो करेंगे। एंड एक सवाल है, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड, ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें कि पूछा कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है, आप उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर आप है आपको लिखने में प्रॉब्लम, आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें आते हैं तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा कि क्या आप एक चाइल्ड या फैमिली मेंबर है जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप एक प्रेजेंट एम्प्लॉय है पंजाब नेशनल बैंक के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आपने पहले भी पंजाब नेशनल बैंक में काम किया है या फिर इसकी जो मर्ज्ड एंटिटीज़ है उसके अंदर काम किया है, अगर हाँ तो आपको यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद डू यू हैव एनी एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर और मोरल टर्पिट्यूड, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, पैन या आधार, कोई एक आईडी आपके पास इनमें से होनी चाहिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं उसका नंबर फिर आपको आईडी कार्ड नंबर फर्स्ट में डाल देना है। और फिर अगर आपके पास सेकंड आईडी है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं, यानी कि एक आईडी में से होना अनिवार्य, दोनों के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैन कार्ड भी है, आधार है और वोटर कार्ड है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके उस आईडी का नंबर भी डाल सकते हैं। फिर पूछा है, आई हर्बेट वॉलंटरली कंसेंट टू यूज ऑफ माई आधार नंबर एट वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ कि आप एग्जाम की काफ़ी स्टेज पर मेरा आधार यूज कर सकते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन को, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। फिर कौन सी स्टेट से आप यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, इन सभी स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर होगा, आप वही स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें कि आपको एग्जाम सेंटर रखना है और उसकी किस सिटी में आपको एग्जाम सेंटर रखना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है, पहले डेट सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें आ रहा है, प्लीज़ नोट दैट यू व्हेन यू चेंज द ईयर ऑफ बर्थ द रिलेवेंट ईयर यू हैव प्रोड्यूस्ड इन क्वालिफिकेशन, के आपको आपकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए आप जेंडर में
ट्विन में बताते हैं कि मैं जुड़वा हूँ, तो आप यस करके बताएंगे जुड़वा का जेंडर और जुड़वा का नाम। फिर उसके बाद में मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है। अगर आपका स्टेटस मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो आपको यहाँ पर आपके पति या पत्नी का नाम भी देना होगा। उसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर देना है। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना है। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम डिटेल्स दे रहा हूँ, आप आपकी रियल प्रेजेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। फिर यहाँ से आपको जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है और जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की स्लिप भिजवाना चाहते हैं, जीएसटी इनवॉइसिंग भिजवाना चाहते हैं, वही आप सिलेक्ट कर ले एंड उसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो आप इसमें ग्रेजुएशन में बताएंगे कि आपकी ग्रेजुएशन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट इनमें है तो वो सेलेक्ट कर लें, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपना स्ट्रीम या सब्जेक्ट भर सकते हैं। बट अगर इसी में तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर डेट ऑफ पासिंग आपको बताने कि कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था, जिसमें भी पास किया था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, क्लास आपकी कौन सी थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास। अगर आपने पीजी क्वालिफिकेशन भी किया तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्लरिकल ऑफिसर कार्ड इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछे कि आप अभी करंट में भी काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर बताना कि किस में आपका एक्सपीरियंस है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सब्सिडायरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक या अदर, जिसमें भी वही आप सेलेक्ट कर लेना कौन सा बैंक है। फिर आपको अगर आप शेड्यूल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद आप देखेंगे कि ऑफिसर था या फिर क्लरिकल कार्ड रहे, किस लेवल पर आपने काम किया है और किस डेट में आपने वर्क ज्वाइन किया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और कब तक आपने काम किया था वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे वो आपको बताना है, क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई भी छोटा मोटा रीज़न आपको यहाँ पर दे देना है, लिख देना है। और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और जैसे कि यहाँ पर मैंने गुजरात के लिए अप्लाई किया तो उसमें गुजराती यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। उसके बाद मुझे बताना कि पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख देंगे और बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर इस तरह से बता देना है। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। सभी जानकारी चेक करते हो आप नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके कंप्लीट राशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आएगा, आप इसको ओके कर देना। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। ये जो मैंने लिंक दे रखा है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन कर लेना अगर आपने अभी तक भी नहीं किया। और फिर आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो इसमें एक हेडिंग देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से। ये जो लाइन लिखी गई है ये आपको एज इट इज़ एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है और नाम की जगह पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ की जगह पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और बाकी लाइन ऐसे ही लिखनी है और फिर उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसका साइज़ आपका 100 KB से कम रहना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो फाइल सेलेक्ट करना अपनी और इस तरह से यहाँ पर ओपन कर देना, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन आ जाएगा, आप इसको ओके कर दीजिएगा। फिर पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, जो आपका एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। अगर आपका इमेज में है तो उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान ले। गूगल के अंदर सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो भी इमेज आपको PDF में बनाना है वो इमेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, उसको ओपन करना है और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर आप इसको PDF के अंदर डाउनलोड कर लेंगे और फिर वो फाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की अगर आपने 12वीं की है, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, ये सभी आपको एक सिंगल PDF के अंदर अपलोड करने हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको इमेज से PDF में कैसे बनाना है, सेम वे में आप एक से ज़्यादा इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको PDF में कन्वर्ट करने हैं। तो उन सभी इमेज को सिलेक्ट कर लेना जिसमें कि 10वीं 12वीं आपकी डिग्री सेमेस्टर वाइज या फिर आपका सर्टिफिकेट, सारी डॉक्यूमेंट एक साथ में अपलोड करना और उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है।
अपलोडिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, यानी कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये भी आपका PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए डेमो के लिए, और जैसे आपकी सब फाइल अपलोड हो जाएगी आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। अब गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से पेमेंट का अमाउंट आएगा, आप यहाँ पर ये डालेंगे सिक्योरिटी कोड और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग हो, UPI हो। जैसे फीस पे कर दें और वो फाइनल हो जाए तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। प्रिंट लेते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप अगेन लॉगिन करके अपना फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। इस तरह से आप लोग पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB LBO ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।